चलिए बेटा, आज हम कुछ रिवीजन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीटेड आते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारे चैप्टर के लास्ट में दिए हुए हैं उनको आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो मेरे साथ में सभी आज रिवीजन स्टार्ट करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते बेटा आगे। तो सबसे पहले फर्स्ट जो हमारे पास में ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, इन द अब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट इंटरेस्ट इज गिवन ऑन लोन बाय द पार्टनर। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जिसमें लिखा है कि इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब ये होता है बेटा कि पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जिसे हम डीड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जनरली लिखा गया है कि अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट यानी पार्टनर के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। और अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को अगर लोन दिया है, ठीक है, एज एन लोन पेमेंट दिया है बिजनेस करने के लिए, तो उसे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलना चाहिए बिजनेस से। तो जनरली बेटा यहाँ पर रूल है कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर है और ए पार्टनर ने एक्स्ट्रा पेमेंट दिया है बिजनेस को, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो लोन दिया जाता है उस पर 6% इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल होता है। अब एग्जामिनर ने यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन दे रखे हैं, 6% पर एनम और 6%। तो हमें याद रखना है 6% पर एनम होता है, एक साल के लिए 6% इंटरेस्ट दिया जाता है जब पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट नहीं होता है। ठीक है, एग्रीमेंट होगा तो उसमें जो डिसाइडेड रेट लिखा रहता है वही अप्लीकेबल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, 6% इंटरेस्ट रेट। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, बी पर हमें टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग। अब जनरली क्या है बेटा कि ये क्वेश्चन आपकी सीबीएसई बुक में से लिया गया है। ठीक है, ये नहीं है एनसीईआरटी में से क्वेश्चन है, तो हो भी सकता है एग्जाम में आ सके। इफ द डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ पार्टनर, ठीक है, इफ द डेट ऑफ द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर आर नॉट गिवन, द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द पीरियड। अब जनरली यहाँ लिखा गया है कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, डेट ऑफ ड्राइंग मतलब जिस पार्टनर ने बिजनेस में से ड्राइंग कब करी है उसकी अगर डेट गिवन नहीं है, तो उस पे हमें इसका सही आंसर बताना है कि जैसे कि जो ड्राइंग करी है वो कोई डेट नहीं है। जैसे हम अगर बैंक से लोन लेते हैं तो लोन की डेट से इंटरेस्ट लगता है, तो वैसे ही पार्टनर अगर बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है बेटा, तो उस पर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना होता है। तो यहाँ पे अगर जब क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है, ठीक है, तो क्या क्या रहेगा यहाँ पे, क्या ए ऑप्शन 6%, 6 मंथ, या 5 से 1/2 मंथ। तो यहाँ पे अपने को याद रख के जाना है कि जनरली 6 मंथ यहाँ पर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। कितना किया जाएगा, 6 मंथ। दैट्स किसका जो आंसर है करेक्ट बेटा वो है ए। ठीक है, 6%, 6 मंथ क्यों होता है इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि देखिए डेट तो गिवन नहीं है कि कब पार्टनर ने ड्राइंग करी है, बट एक कॉमन सेंस की बात है कि जब बिजनेस स्टार्ट हुआ है, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ है उस समय तो ड्राइंग नहीं करी होगी, कुछ महीने वेट किया होगा। ठीक है, बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, जब उसके बाद कोई रिक्वायरमेंट आई होगी। ठीक है, तो जनरली अज्यूम किया जाता है कि 6 महीने एक एवरेज पीरियड ले लिया जाए। 12 मंथ होते हैं, उसका हाफ यानी 6 मंथ एवरेज ले लिया जाए कि एवरेज 6 मंथ उसने क्या करी होगी, बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया होगा 6 मंथ के लिए। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर 6 मंथ अज्यूम किया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ते हैं। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर इज प्रिपेयर्ड। मतलब जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होता है वो पार्टनर के बीच में शेयर किया जाता है। तो कैसे शेयर किया जाए, ठीक है, कौन से अकाउंट्स में शेयर किया जाता है। कोई एक अकाउंट बनाया जाता है जिसमें ये शेयर किया जाता है प्रॉफिट, तो उस अकाउंट का नाम हमें बताना है। तो उस अकाउंट का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा डी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज, यानी कि पार्टनर ने बिजनेस में से पैसे निकाले, बिजनेस के पैसों का पर्सनल यूज़ किया। अगर पार्टनर ने बिजनेस में से पैसे विड्रॉ करे हैं और उन पैसों का पार्टनर ने पर्सनल यूज़ किया है, बताइए। तो जब वो बिजनेस के पर्सनल यूज़ कर रहा है पैसों का पार्टनर, ठीक है, अपने फैमिली के लिए खर्च कर रहा है, अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर कर रहा है, और पैसा कहाँ से उसने विड्रॉ किया है, बिजनेस में से।
तो ऐसी कंडीशन में बेटा बिजनेस उससे क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है ड्राइंग पर। बताइए उस पार्टनर से जब पैसा हम वापस रिकवर करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट दोनों क्या किया जाता है, बिजनेस में लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, ये इनकम होती बिजनेस की या नहीं फॉर्म की। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, इनकम ऑफ फॉर्म। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं बेटा हम। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब पार्टनर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, द पार्टनर हैव नो राइट टू गेट सैलरी। यस, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, कमीशन भी नहीं मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा। ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर है। ठीक है, अगर पार्टनर के बीच में अगर एग्रीमेंट नहीं होता है तो बेटा पार्टनर को किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ें बिजनेस में से लेने का अधिकार नहीं होता है। प्रॉफिट लिया जाता है वो भी इक्वली, अगर एग्रीमेंट नहीं होता है ना तो सिर्फ प्रॉफिट लिया जाता है वो भी इक्वली। और अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में लोन दिया था तो उस पर इंटरेस्ट 6% लिया जाता है। अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट में सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें ऑल ऑफ दिस ऑल ऑफ अबाउ हमारा सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। 6 नंबर क्वेश्चन, द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स विद द फर्म इज, यानी पार्टनर की फर्म के साथ में, यानी पार्टनर की बिजनेस के साथ में कैसी रिलेशनशिप होती है, ओनर एंड एजेंट की। अब जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ इसको बेटा। ठीक है, जैसे कि सपोज़ करिए कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर हमारी किसी कंपनी में जॉब लगती तो हमारी और कंपनी के बीच में क्या रिलेशनशिप कही जाती है, हम एम्प्लॉई है और कंपनी ओनर है, यानी वो एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप कही जाती है। बट अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, दोनों आपस में पार्टनर है, तो उनके बीच में कैसी रिलेशनशिप होगी, तो जनरली ओनर या एजेंट की रिलेशनशिप होगी, या सर्वेंट, मैनेजर, या मोनोपोलिस्ट। तो ये तो कुछ हो नहीं सकता है। जो ए ऑप्शन है, ओनर एंड एजेंट की रिलेशनशिप होती है, यानी सारे पार्टनर एजेंट होते हैं बिजनेस के। चाहे 5 पार्टनर है तो पांचों बिजनेस के एजेंट कहे जाते हैं। न कोई किसी से बड़ा होता है, ना किसी का पोस्ट छोटी होती है। ठीक है ना, सभी एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, सभी के पास इक्विवेलेंट राइट्स होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ओनर एंड एजेंट की रिलेशनशिप कही जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, है ना, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन। नहीं बेटा, सिर्फ लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया जाएगा। तो इसमें देखो 10% 6% कन्फ्यूज नहीं ली दिया है, बिल्कुल भी कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा पार्टनर को। लिखिएगा डी ऑप्शन, बाय नो रेट, कोई रेट नहीं रहेगी पार्टनर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज, डीड कंपलसरी होती है या ऑप्शनल होती है। डीड यानी पार्टनर के बीच में जो एग्रीमेंट बनाया जाता है, क्या ये एग्रीमेंट बनाना, क्या ये डीड बनाना कंपलसरी होता है या ऑप्शनल होता है। देखो पार्टली कंपलसरी या अननेसेसरी ये तो बात है नहीं, मैं 50-50 दे देता हूँ इसका आपको कि कंपलसरी या ऑप्शनल। हाँ, जो आप सोच रहे हो वो शायद सही हो सकता है। ठीक है, 20 का ऑप्शन है ऑप्शनल। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, और नेक्स्ट दो क्वेश्चन और है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होती है तो प्रॉफिट कैसे शेयर किया जाता है, ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, क्या रहेगा इसका ऑप्शन, इक्वली। ठीक है, सी बिल्कुल, यानी कि पार्टनर के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है ना कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट को सभी पार्टनर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, सी इसका ऑप्शन हो गया। ठीक है, और लास्ट देखिए, पार्टनरशिप ऑपरेट्स एज पर प्रोविजन ऑफ। अच्छा, पार्टनरशिप के लिए कौन सा एक्ट लगता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, चलिए तो बी इसका ऑप्शन है, बहुत ही सही बेटा। मैंने अब आज आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, शॉर्ट वीडियो ही है आपके लिए, एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा बेटा ये आपके लिए। ये मैं बिल्कुल होप करता हूँ कि आपके लिए ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार प्लीज़ इन सभी चीज़ों को आप एक बार रीड करते रहें। ठीक है, बार बार इन वीडियो को देखते रहें, मैं इसे और भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा बेटा। ठीक है, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प रहेगी और इन चीज़ों को आप कहीं पर भी सेव कर लीजिएगा मोबाइल में। ठीक है, ताकि आप
कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, जहाँ पर भी हो, बैठो फ्री, ठीक है, तब इन वीडियो को आप एक बार ओपन करके पढ़ लो, ठीक है, सुन लिया करो बस, ठीक है। तो उतने में भी आपको ये चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। और यही क्वेश्चन है बेटा जो रिपीटेड एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। थैंक यू बेटा। ओके।